पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी इस इमेज को चूज़ किया है, आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर की मोस्ट रेयरेस्ट यूनिकनेस क्या है, जो सिर्फ आपके पार्टनर के ही अंदर ये क्वालिटी है। देखिए, आपके पार्टनर ने मुझे ये बताया है कि ऑल ऑफ सडन इस व्यक्ति के जीवन में सब कुछ होता है। ठीक है, ये व्यक्ति हो सकता है पैदाइशी अमीर नहीं हो, लेकिन ऑल ऑफ सडन ये व्यक्ति अमीर बन गया। ठीक है, दिस मैन इज़ टेलिंग मी ज़िंदगी बड़े अच्छे से इनको बोलते ना सब दिखाती है, सारे दिन दिखाती है। ठीक है, इनकी जो लाइफ है ना, इनको सब कुछ दिखाती है। ठीक है, और इनकी किस्मत इतनी शानदार है कि ये अपनी ज़िंदगी में सब कुछ लेकर आए हैं। ठीक है, लेकिन है ना, इनको ऑल टाइम ऐसा लग रहा होता है कि अब बात बनेगी या नहीं बनेगी, एंड ऑल ऑफ सडन दिस मैन्स लाइफ चेंजेस। ठीक है, इनकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत ही अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। ठीक है, किस्मत के ये बहुत धनी हो सकते हैं। ठीक है, ये बहुत वेल्थीएस्ट मैन हो सकते हैं ऑफ हिज टाउन और हर टाउन। ठीक है, ये व्यक्ति बहुत रईस होता है, इस व्यक्ति के हाथ के नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं। ठीक है, दिस मैन इज मे कम इनटू दिस बात है, ही नोज़ हाउ टू मेक मनी। ठीक है, ये व्यक्ति ना बहुत अच्छे से जानता है, तो ये व्यक्ति ना सारे तिकड़म भी जानता है कि पैसे कैसे लाए जाते हैं। ठीक है, और ये व्यक्ति ने सब किया है अपनी लाइफ में। ठीक है, दिस मैन इज़ लिटरली एक्सप्लोर्ड एवरी पॉसिबल वे। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं ये देख पा रही हूँ कि ये नसीब से बहुत अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, और ये व्यक्ति ना प्लेयर की तरह पहली वाइब देते हैं, बहुत एक्टिव हार्ड वर्किंग है। ये ना अपनी लाइफ में मेहनत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो इनके आसपास का सिनेरियो है ना, उस सिनेरियो ने ऑटोमेटिकली इनको है ना पावरफुल पोजीशन में ला के रख दिया। दिस मैन इज़ समवन हु इज़ द ओनली चाइल्ड हु इज़ गोइंग टू बी द मैन ऑफ हिज होम। ठीक है, ये अकेला लड़का हो सकता है। ठीक है, इस लड़के ने क्या किया है, ये लड़का क्या नॉर्मल लाइफ कैसे जी रहा था कि यानी मेरे पास कोई पैसा नहीं है, अब मैं यहाँ पे मैं बोलते ना रॉन्ग मीन्स या राइट मीन्स कहीं से भी मैं पैसा कमाना चाहता हूँ। जैसे ये व्यक्ति पैसा कमाने के लिए निकला ना, ये व्यक्ति पहले प्यार में पड़ेगा। ठीक है, ये व्यक्ति प्यार में जैसे ही पड़ा ना, ये थोड़ा बहुत प्यार पे ही ध्यान दे रहा था, और ये अचानक से पता चला इसको कि सबसे ज़्यादा रईस आदमी है इस धरती का। ठीक है, फिर उसके बाद है ना, इसकी पूरी लाइफ बदल गई। इसके पास जैसे ही पैसा आया है ना, औरतों की तो इसके पास लाइनें लग गई हैं। ठीक है, औरतें बहुत आ गई हैं लाइफ में, बहुत ज़्यादा आ चुकी है। ठीक है, तो हाँ जी, ठीक है, और योर पर्सन कुड बी वेरी कमिटेड मैन। ठीक है, ये बहुत जल्दी शादी, बहुत जल्दी उस व्यक्ति के साथ जीवन, उस व्यक्ति के साथ बच्चे, उस व्यक्ति के साथ अपने नसीब बनाना चाहता है। ठीक है, दिस मैन इज़ कमिंग रियली पॉजिटिव मैन। ठीक है, और ये रहता बहुत नेगेटिव है अपने मन के अंदर, लेकिन ये बाहर बहुत ख़तरनाक पॉजिटिव आता है। ठीक है, दिस मैन कुड बी रियली रियली रिच, दिस पर्सन कुड हैव रियली गुड प्रॉपर्टीज़, दिस पर्सन डोंट नो वेयर दिस प्रॉपर्टी केम फ्रॉम, ऑल ऑफ सडन ये रईस बनेगा। ठीक है, और है ना, ये दिस मैन कुड हैव मैनिफेस्टेड, जैसे बोलते ना, ये व्यक्ति मेरे को ना किसी तारे को देखते हुए दिख रहा है। ठीक है, इसने किसी तारे से विश मांगी है और वो विश फुलफिल हो गई है इसकी। ठीक है, और मैं ये देख पा रही हूँ कि इसका जब पैसा इसके लाइफ में ऐसा आया कि जैसे मानो इसके आसपास के लोगों ने चौंका दिया। ठीक है, अब ये व्यक्ति का वहाँ से है ना दिल टूटा हुआ है। दिल क्यों टूटा हुआ है? क्योंकि अब ये व्यक्ति बहुत अच्छे से समझ गया है कि सब मेरे पैसे को पसंद करते हैं, क्योंकि जब पैसे नहीं थे ना, तो कोई भी व्यक्ति भी नहीं था इसकी लाइफ में। ठीक है, और ये पैसा जो है ना, इसका बहुत कड़क दिल दुखाएगा।
ये पैसा इसका दिल ऐसे दुखा रहा है कि कल को जो व्यक्ति इसको भाव नहीं दे रहा था वो आज उसको कॉल कर रहा है, उसको लाखों कॉल आ रहे हैं, उसके पास औरतें बनी रहती है, लेकिन उसको ना ये वाली लाइफ बहुत ऑनेस्ट लाइफ लग रही थी। आई बात समझ में? तो योर पर्सन मे बी मिक्स ऑफ समवन हु इज़ वेरी वेल्थी। ये अपनी गरीबी पसंद करता है क्योंकि उस गरीबी में ना ये बहुत ऑनेस्ट था और ये बहुत फ्रीडम में था। जब से इस आदमी के पास पैसा आया है सब कुछ बहुत आसान हो गया है, औरतें मिलना बहुत आसान हो गया है, औरतों के अब असली चेहरे नहीं दिखते हैं। Your man is not happy with this money. Your man is not happy after getting rich. Your man is not happy after getting this many women. ये तो व्यक्ति बोलते ना कि मैं कैसे भी करके अपनी ज़िंदगी में कोई प्यार लेकर आऊँगा और बोलते ना मैं बड़े अच्छे से एक अच्छी लाइफ बनाऊँगा, एंड ऑल ऑफ सडन उसकी गरीबी चली गई। बोलते ना किसी की लॉटरी लगी है। मुझे ना बहुत सारा धरती दिख रही है यहाँ पे, मेरे को टॉरस की लाइफ सेट होती दिख रही है, ठीक है। तो इसको ना ऑल ऑफ सडन लक्ष्मी ने दर्शन दे दिए हैं, एंड दैट लक्ष्मी टुक हिज डिज़ायर ऑफ गेटिंग लव बाय मेकिंग हार्ड वर्क, और ये वहाँ से ना ये ऐसा हो गया है। अब ये घूमता है, फिरता है, सब करता है, ही इज़ एन्जॉइंग हिज लाइफ, बट दिस लाइफ ही मिस, ठीक है। तो इनके अंदर है ना ये कुछ नेचर दिखाएंगे याला, ठीक है, ये वाला नेचर है ना बड़े अच्छे से दिखाएंगे। या तो यह व्यक्ति अपना पैसा पीछे करेगा या आपको जल्दी से नहीं बताएगा कि वो बहुत रॉयल है, और ऐसा कुछ चीज़ मुझे ये व्यक्ति दिखा रहा है। दिस मैन वुड लव टू टॉक टू यू, ये व्यक्ति आपसे छिप छिप के बात करेगा, ये व्यक्ति नहीं बताएगा कि वो बहुत वेल्थी मैन है, ठीक है। इसकी सारी इच्छाएं पूरी होती है, लेकिन लक्ष्मी ने जो इसको दर्शन दिए ना, इसके पूरे बोलते ना मेरे सारे वो ही मिट गए, बोलते ना मेरे सारी इच्छाएं ही मिट गई जब मेरे ज़िंदगी में इतना पैसा आया कि पैसे को देख के मेरी सारी इच्छाएं ही मिट गई। अब मैं हर जगह जा सकता हूँ, हर लड़की मेरे पास आ सकती है, लेकिन वो बात नहीं रह गई है, यहाँ पे अब कोई रियलिटी नहीं है। अब सब इसको बहुत अच्छे से मालूम है कि अब सब मेरे पैसे के पीछे नचते हैं। देखिए लड़का चाह रहा था कि मैं मेहनत करूँगा, मेरा दिमाग लगाऊँगा और बोलते ना अपनी पसंद की लड़की लाऊंगा, उसे घर दूंगा, पैसा दूंगा, प्यार दूंगा, लोगों से लड़ूंगा, एंड ऑल ऑफ सडन दिस मनी अराइव्ड, एंड जो औरत उसको कल नखरे दिखा रही थी, जिसके पीछे ये एफर्ट लगाता था, वो लड़की ना मक्खन टाइप की हो गई, ठीक है, वो मक्खन टाइप की हो गई। उसका पैसा देख के ना लड़की झुक गई। वहाँ से ना इसको ना तो वो लड़की पसंद आती है, ना तो उसके बाद से कोई लड़की पसंद आती है। तो दिस मैन इज़ गोइंग टू बी द रिचेस्ट अपसेट मैन यू हैव एवर सीन, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा बोलते ना घूमता है, फिरता है, नए नए लोगों से मिलता है, पैसा एंजॉय कर रहा है, लेकिन है ना इसको वो मेहनत वाला, भले वो हथकंडे अपना रहा था उस मोमेंट पे भी, ठीक है, लेकिन इसकी ना कोई विश फुलफिलमेंट हुई है इसकी लाइफ में कि तारा सुनाई आ रहा है, तारा ने इसको बहुत पैसा ला के दे दिया, एंड दैट मनी बिकेम्स, इसकी खुशी है ना वहाँ से ऐसी हो गई कि यानी काश बोलते ना कोई सच्चा व्यक्ति होता मेरे पास। नाउ ही हैज़ एक्सप्लोर्ड मैनी थिंग, बोलते ना ये खुशी उसको अभी तक के नहीं मिली है, और ये खुशी पता कहाँ से गई है, जब से ये अमीर बना है, ठीक है। ये जैसे ही ऑल ऑफ सडन रईस हुआ है ना, इसके पास के सारे यार दोस्त दुश्मन सब इसके ना एक होके ना इसकी अर्दली बजाने लग गए, एंड दिस मैन इज सफरिंग फ्रॉम हिज ओन मनी। आर यू गेटिंग? दिस मैन डोंट लाइक हिज वेल्थ, बिना किसी हिसाब के पैसे उड़ाते दिखा, क्योंकि दिस मैन डोंट लाइक दैट मनी। इसको ना वो पैसे नहीं मिले थे ना, ये पैसे तब जो ये लाइफ जी रहा था ना, तो उसको मालूम था कि ये जो एक औरत पसंद आई है, लड़की पसंद आई है, ये आज भाव नहीं दे रही है, तो वो प्यार हासिल कर रहा था ना, तो वहाँ पे रियलिटी थी। जब वो भले कोई भी काम कर रहा था ना, वहाँ पे एक रियलिटी थी। दिस मैन लाइक्स रियलिटी ओवर हिज वेल्थ, एंड ऑल ऑफ सडन द मनी केम टू हिज लाइफ। बोलते ना इसकी लाइफ में पैसा आया है और वो
पैसा रियलिटी चेक देने के बजाय इस पैसे ने ना इस व्यक्ति को एक इल्यूजन पकड़ा दी है कि अब आप ही सरकार है काइंड ऑफ, ठीक है। और है ना, जब से इसके पास पैसा आया है ना, सब इसकी अर्दली ही बजा रहे हैं, सारे दुश्मन दोस्त बनकर बैठ गए हैं कि अब इससे पैसा मिलता है एंड दे आर इंजॉइंग। आर यू गेटिंग नो रियल पीपल इन हिज। फाइल नंबर 2 जिन्होंने भी इस इमेज को चूज़ किया है, आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर की मोस्ट रेयरेस्ट यूनिकनेस क्या है। हाँ, आपके ना पार्टनर मुझे स्ट्रेट अवे बता रहे हैं कि इस व्यक्ति का ना कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है। दिस पर्सन डोंट हैव अ सिंगल होम, ठीक है। ये बहुत इंट्यूटिव हो सकता है, ये बहुत बड़ा हीलर हो सकता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा बोलते ना, किसी को भी किसी परेशानी से बाहर निकाल सकता है। मेरे को ये सुनाई आ रहा था कि इसके अंदर एक ताकत है कि ये जब आता है ना तो वो फंदे काट देता है, ठीक है। फालतू की जो भी अटैचमेंट्स होंगे ना आपकी लाइफ से, ऐसे निकालेगा, ऐसे, ठीक है। अब ये मुझे ये बता रहे हैं कि ड्यू टू दिस नेचर ऑफ हिज और हर, कि ये बहुत हेल्पिंग होते हैं, ये सच्चाई बाहर निकाल के रख देते हैं, तो इनकी लाइफ में ना स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है, सच कड़वा होता है, ठीक है। अब ये मुझे बता रहे हैं कि इनका मोस्ट ऑफ द टाइम है ना, आप इनको देखेंगे कि ये कोई स्पिरिचुअल वर्क करते हुए दिखेंगे, भगवान से कनेक्टेड दिखेंगे। दिस पर्सन इज़ कमिंग लाइक दिस वाइट लाइट, ठीक है। आपका पर्सन है ना, यहाँ पे ऐसा शो हो रहा है जैसे कि ये है ना, भले स्पिरिचुअलिटी में नहीं भी था तो भी ये यही चीज़ें प्रैक्टिस कर रहा था, ठीक है। ये कैसे प्रैक्टिस कर रहा था, जैसे किसी अच्छे से दोस्त को किसी परेशानी से बाहर निकाल दिया, अपने दोस्त का काम कर दिया, धोखा खा लिया, ठीक है। ये कुछ इस तरीके की लाइफ जी रहा था। अब लाइफ में बस इतना सा डेवलपमेंट हुआ है कि अब पता रहता है कि धोखा हमें कहाँ से आने वाला है। दिस पर्सन टर्न्ड इंट्यूटिव ओवर टाइम, ठीक है। अपना दिल तोड़वा के इस व्यक्ति ने ये बात पता कर ली है कि यहाँ पे कोई ना कोई किसी मतलब से मेरे पास आता है, ठीक है। तो दिस पर्सन मे हैव गॉन इनटू दिस इंट्रोवर्ट नेचर, ठीक है। दिस पर्सन मे टर्न्ड वेरी मूडी, ठीक है। दिस पर्सन कुड हैव गॉन लाइक, बोलते ना, मैं बात ही नहीं करता किसी से, मैं अपनी दुनिया में मस्त रहता हूँ, मेरे को प्यार ही नहीं करना है किसी से, मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा है, सब बोर करते हैं, ठीक है। तो दिस मैन कुड हैव डन, बोलते ना, जो ये व्यक्ति अपनी हीलिंग कर रहा होगा किसी तरीके से मन ही मन, ठीक है, किसी तरीके से किसी दोस्त को बाहर निकालता होगा, वही चीज़ें अब वो बड़े पैमाने पे करने लग गया है, ठीक है। दिस इज़ योर पर्सनस रेयरेस्ट यूनिकनेस, कि इसके पास जो व्यक्ति बैठ जाता है ना, वो किसी भी परेशानी में नहीं होता, ये वो व्यक्ति किसी बीमारी में नहीं होता, ये व्यक्ति हर बीमारी का इलाज जानता है, ये हर बोलते ना हर बेकार चीज़ का तोड़ जानता है, और ये मुंह की बहुत अच्छे से खा के बैठा हुआ है। सो दिस पर्सन इज़ वेरी कंजर्वेटिव बाय नेचर, ठीक है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि बहुत ही जस्टिस ओरिएंटेड पर्सन हो सकता है, बहुत फेयर पर्सन हो सकता है, ईमानदार हो सकता है, ठीक है। आप इसको गालियाँ खाते देखेंगे, इस पे एलिगेशन लगेंगे, ठीक है। इस पे ऐसे हो सकता है कि काम किया होगा, पैसा नहीं मिल रहा होगा, नसीब से तगड़ा व्यक्ति आ रहा है, बहुत बर्डन उठा रहा है, और बर्डन नसीब के नहीं उठा रहा है, लोगों की होशियारी के बर्डन उठा रहा है, ठीक है। ये आपको बहुत जॉयफुल मिलेगा, ये कभी ओवर थिंकिंग नहीं मिलेगा, बड़ा स्पॉन्टेनियस मिलेगा। इसने मुझे बताया कि मैंने जब से होश संभाला है, मेरा कोई घर ही नहीं है, वो बस घूम रहा है, वो मेरे को है ना सुदर्शन चक्र दिख रहा है, एंड दैट इज़ कंटिन्यूसली, बोलते हैं ना, वो घूम रहा है, कंटिन्यूसली घूम रहा है। तो ये मेरे को बता रहा है कि मेरी कोई स्टेबिलिटी नहीं है। अब मैं जहाँ पे भी रहता हूँ, मैं उस व्यक्ति को हील करके उसके साथ चैन से जीने की कोशिश करता हूँ। मतलब दिस मैन और दिस वुमन हैज़ गॉन, बोलते ना, ये व्यक्ति ने अपनी इच्छाएं मार ली हैं, ठीक है। इसकी सारी इच्छाएं मर चुकी है। अब ये जिस भी व्यक्ति के साथ रहता है ना, उसको हील कर देता है और उसके साथ तमीज़ से ज़िंदगी गुजारने लगता है।
इसको फ़र्क नहीं पड़ता कौन बात कर रहा, कौन नहीं कर रहा, कौन देख रहा, कौन नहीं देख रहा, कौन पैसे दे रहा, कौन नहीं दे रहा, क्योंकि दिस पर्सन इज़ कमिंग रियली अबंडेंट। पैसे से भी ये बहुत धनी है कि अगर इसको किसी ने पैसे में जोड़ा भी ना तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये वैसे ही बोलते ना फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अच्छा है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड इस व्यक्ति का बहुत अच्छा है। तो यानी है कि सी दिस पर्सन, ये प्यार और पैसे में तो बिल्कुल लबालब है, लेकिन ये है मारा किसका, ये है लोगों से, बोलते ना अच्छे लोग नहीं मिले इसको रिटर्न्स लोगों ने अच्छे नहीं दिए, इसने बहुत कर दिया लेकिन लौटाया नहीं गया। ठीक है, तो ये ऐसा टाइप का पार्टनर आ रहा है आपका, वेरी वेरी हाईली इंटेलिजेंट, IQ गजब हो सकता है, शार्प विथ टंग, बहुत ब्लंट हो सकता है। और ब्लंट ये ऐसा नहीं है कि चूतिया टाइप कुछ भी बोल दे रहा है, ये बोलता है और वो बहुत स्पॉन्टेनियस बोलता है, लेकिन ये बहुत सच बोलता है ना, तो अगले व्यक्ति के कलेजे पे लग जाती है। बताए मुझे ये व्यक्ति दिखा रहा है कि यानी मैं बस दौड़ रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ। मैंने कहा ना हार्ट ब्रोकन हो सकता है ये व्यक्ति। दिस पर्सन इज़ कमिंग लाइक वो सुदर्शन चक्र कंटिन्यूसली घूम रहा है, बहुत लाइवली पर्सन हो सकता है, आपको 2 मिनट में किसी भी परेशानी से बाहर निकाल के रख सकता है, बहुत हो सकता है हाइपर एक्टिव देख सकते हैं आप इसको। ठीक है, बार बार मेरे को ये बहुत अच्छा सुदर्शन चक्र दिखा रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है इनका कोई कनेक्शन। ठीक है, यहाँ पे वैसे भी बोलते हैं ना लक्ष्मी नारायण हैपेंड। ठीक है, डेथ रिवर्स, जुपिटर बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, और है ना यहाँ सैटर्न भी बहुत अच्छा, मैंने कहा ना निकला है काम करके आएगा। ठीक है, और अच्छा न्याय करके आएगा, लेकिन दिस पर्सन हैज़ टर्न रियली गुड इन दिस सिचुएशन कि वो हर एक फंदे को काट सकता है। तो अब उसको फ़र्क नहीं पड़ता वो किसके साथ बैठता है, वो बस जिसके साथ बैठता है उसको ठीक कर देता है और उसके साथ रहने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक है, सो योर पर्सन इज़ लाइक समवन हु इज़ गोइंग टू बी रियली, ठीक है, ये व्यक्ति वो होगा जो गो विद द फ्लो होगा, हैप्पी गो लकी टाइप का होगा। ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ रहा है आज अकेला है, फ़र्क नहीं पड़ रहा है आज 36 लोगों के साथ बैठा है। दिस पर्सन टर्न्ड रियली रफ ड्यू टू हिज टाइम एंड दिस बिट्रियल्स। बार बार देखिए वो हाथ घूम रहा है, मैं बता रही हूँ सुदर्शन चक्र बड़ा मज़ेदार है जी। विश फुलफिलमेंट, ये अपनी इच्छाएं पूरी करने की ताकत रखता है, ये अगले व्यक्ति की इच्छाएं पूरी करने की पूरी ताकत रखता है। वेरी गुड विथ मनी, वेरी गुड विथ लव, प्यार भी बहुत क्वालिटी वाला है और लाइट भी बहुत अच्छा पर्सन है। हीलर लग रहा है मेरे को, लाइट वर्कर लग रहा है, रियली गुड विथ आपके इमोशंस को बाहर निकाल के लाके आपको बताने वाला। बोलते ना आप इसके पास में रहेंगे तो आपके सारे दर्द ऐसे जाएंगे, पानी की तरह बह जाएंगे। वो बहुत, उसने एक अच्छा स्टेबल घर नहीं देखा होगा, उसने अपनी लाइफ में कभी स्टेबल जॉब नहीं देखी होगी, उसने अपनी लाइफ में परमानेंट फैमिली एनवायरनमेंट नहीं देखा होगा, इसका कोई परमानेंट प्रोफेशन नहीं रहा होगा। इस व्यक्ति का बहुत, आप है ना इसकी लाइफ में स्पॉन्टेनिसिटी कि कभी कुछ है कभी कुछ है कभी कुछ है। ठीक है, लेकिन जो भी कुछ है वो बहुत बड़ा मज़ेदार है। ठीक है, वो बहुत अच्छा जा रहा है। बाकी उसको स्टेबिलिटी प्रॉब्लम है, यहाँ पे उसकी लाइफ बिल्कुल भी स्टेबल नहीं चल रही है। उसका एक दिन उसको कुछ दिखा रहा है, दूसरा दिन उसको कुछ और दिखा रहा है। फाइल नंबर 3, आइए देखते हैं योर पार्टनर्स मोस्ट रेयरेस्ट यूनिकनेस। योर पार्टनर इज़ समवन हु इज़ स्टक बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। ये व्यक्ति ने मुझे सीधा सीधा बताया कि इस व्यक्ति ने जो भी पिछले जन्म में कुछ किया है, ये उस चीज़ों से ना ये बहुत गंदा फंसा हुआ है। ठीक है, अब क्या है, इस व्यक्ति के सीन ये चल रहा है, हाँ ये बार बार है ना अपने किसी पास्ट एक्शन पे है ना रिपेंट करता होगा। ठीक है, अब है ना ये कैसा चल रहा है कि मैं तो मेरा पैसा नहीं छोड़ूंगा। आर यू गेटिंग, दिस पर्सन में बी बिकमिंग कंजूस और हार्ट ब्रोकन। ठीक है, और पैसा भी लगाया तो गलत व्यक्ति पे लगाया। ठीक है, मैनी फाइट्स। ठीक है,
ट्रैवल किया, लेकिन ट्रैवल पे बोलते ना नॉट अर्निंग फ्रॉम ट्रैवल, ट्रैवल इज़ द रीज़न वेयर मनी इज़ गोइंग, ठीक है, पैसा ट्रैवल पे जा रहा है, ठीक है। दिस मैन इज़ टर्निंग रियली ओपन टू सर्विस, ठीक है। विनर क्वालिटी है, किसी भी आर्गुमेंट को जीतने का मन करता है, किसी भी सिचुएशन को जीतने का मन करता है। उस चक्कर में ये व्यक्ति क्या कर रहा है कि ये अपनी खुशी को दांव पे लगा देता है, और ये है ना वहाँ पे पैसा लगा देगा, वहाँ की लड़ाई पे पैसा लगा देगा जहाँ पे उसको लगता है कि मैं जीत रहा हूँ, और वहाँ पे हार जाता है, ठीक है। दिस पर्सन इज़ रियली ओपन माइंडेड, ठीक है। इनकी अभी तक के 1-2 शादी हो चुकी होगी और शादी टूट गई होगी, ठीक है। ये दर्द में है उस शादी के, ठीक है। वो हाँ, फ्रॉम दिस क्वीन एंड हार्ट ब्रेक, है ना। तो जिस व्यक्ति से भी इसकी शादी हुई ना, उसने भी इसका दिल दुखा दिया है, ठीक है। तो दिस मैन इज़ फीलिंग लाइक कि बोलते ना ये सब मेरे ही साथ क्यों हो रहा है। तो इस व्यक्ति को ना इस लाइफ में रीज़न समझ में नहीं आ रहा है कि बोलते ना वाई दिस इज़ हैपनिंग टू मी, वाई दिस इज़ हैपनिंग टू मी, ठीक है। तो ये व्यक्ति ना पास्ट लाइफ से बहुत ही खतरनाक जकड़ा हुआ है अपनी पास्ट लाइफ से। इसने है ना पहले बहुत ओवर थिंकिंग करी कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, ठीक है। और है ना मुझे ऐसा दिख रहा है इसकी शादी टूटी, शादी में भी इसने धोखा खाया, ठीक है। अब है ना मुझे ये बता रहा है कि मैंने 1-2 शादी करके देखी, उसमें भी मेरे को बोलते ना पैसे से लड़कियां मिलती है अच्छी है, लेकिन है ना लड़कियां लुटवा कर चली जा रही हैं, ठीक है। गुड वुमेन्स आर टर्निंग रियली बैड फॉर दिस मैन, ठीक है। ये मेरे को ये बता रहे हैं। मैं लाता हूँ अच्छे लोगों को अपनी ज़िंदगी में, बहुत संभाल कर लेकर आता हूँ, एंड दिस पीपल टर्न रियली बैड, और है ना ये लोग इसके लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग हो जाते हैं। ये व्यक्ति ना बहुत ढूंढ रहा है रीज़न, ये बहुत रीज़न ढूंढ रहा है कि कोई दुश्मन है क्या जो मेरे पे काला जादू करा रहा है, कि कोई व्यक्ति है क्या जो मेरे को परेशान कर रहा है। दिस पर्सन इज़ अराइविंग लाइक बोलते ना ये बहुत अपने सारे वाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक, इसके उसके थ्रू है ना जानने की बहुत कोशिश कर रहा है कि मैं ऐसा सफ़र क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है कि इसकी स्टेबिलिटी औरतों ने बिगाड़ के रखी हुई है, ठीक है। इसकी लाइफ में औरतें अच्छी आ रही हैं, लेकिन इसको बहुत बुरा फील करा रही है, ठीक है। ये औरतें ना इसको दूसरा दिन मतलब कि अच्छे से नहीं निकालने देती हैं। ये औरतें इसको बहुत एक्सपेंसेस दिखा दे रही हैं। ये औरतें ना इसको बहुत कर्जे में डाल रही है। दिस मैन इज़ रियली हैविंग वेरी बैड रिलेशनशिप विथ वुमन, ठीक है। औरतों से बहुत परेशान है ये व्यक्ति, ठीक है। दिखती बड़ी अच्छी हैं, ठीक है, लाएगा भी बड़े अच्छे से, और बोलते ना उनको खुश रखने की कोशिश करेगा, लेकिन वो औरतें खुश नहीं हो रही हैं इसके साथ। दे आर नॉट गिविंग हिम द लव दिस मैन वांट्स, ठीक है। और है ना ये बस वो हसरतों से देख रहा है कि अनेक अब क्या होगा काइंड ऑफ, ठीक है। बहुत पैसे लग चुके हैं मेरे काइंड ऑफ, ठीक है। बहुत बिट्रेयल उठा चुका है, हार्ट ब्रेक बहुत हो चुका है, ठीक है। अच्छी लड़कियों से हार्ट ब्रेक हो रहा है, ठीक है। और मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है शादी के बाद ही हार्ट ब्रेक हो रहा है, शादी के बाद हार्ट ब्रेक हो रहा है, ठीक है। और ये मुझको बता रहे हैं कि ये है ना अपनी पास्ट लाइफ से स्टक है, ठीक है। इनको प्रेजेंट में कोई भी ऐसी वजह नहीं मिल रही है जिससे ये समझ पाए कि इनके साथ औरतें बुरा क्यों कर रही है, वो भी अच्छी, ठीक है। और मतलब कि मेरी शादी क्यों नहीं चल रही है, मुझे प्यार क्यों नहीं मिल रहा है, मैंने अपनी सारी इच्छा पूरी करी है, अगले की सारी इच्छा पूरी कर रहा हूँ। आर यू गेटिंग, दिस मैन इज़ गेटिंग बोलते ना रियली बोलते ना डमे मिल रहे हैं, इसको बहुत डमे मिल रहे हैं। तो अभी एक ऐसा कंजूस टाइप का हो गया है, पैसा पकड़ के रहने लग गया है, ठीक है। और अब इसको जितनी भी लड़की अच्छी लगती है, ये उस मूड में ही नहीं है कि मैं मेरा पैसा निकाल के उस व्यक्ति को दूँ, ठीक है। ये चाह रहा है कि अब जो भी है मेरा जितना भी पैसा बचा हुआ है मैं उसमें अपनी ज़िंदगी निकाल दूँगा। अब भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए लड़कियाँ। ये शादी में इसने 1-2 चांसेस लिए हैं और वो शादियाँ टूट गई है, और बड़ी बुरी टूटी है, इसका दिल बहुत बुरा टूटा है, ठीक है।
और पास्ट लाइफ के सोलमेट आ रहे हैं इसके। देखिए, ये मुझको ये बता रहे हैं कि पास्ट लाइफ के जो सोलमेट आ रहे हैं ना, इनके बड़े ख़तरनाक आ रहे हैं। ठीक है, इनने कुछ करा होगा अपनी पिछली ज़िंदगी में। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग देयर, ठीक है, कि इनने क्या करा था पिछली ज़िंदगी में। लेकिन जो पास्ट लाइफ के जो इसके सोलमेट है ना, वो इसके पैसे बहुत गंदे इससे खींच रहे हैं। ठीक है, अब है ना, ये किसी को दुश्मन बनाने में लगा है, दोस्त बनाने में लगा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, लाइफ बहुत स्टेगनेंट हो गई है इस व्यक्ति की। ठीक है, अब है ना, ये बोरिंग टाइप की लाइफ में ना ये बहुत हर्ट चल रहा है। ठीक है, अब मैं ये देख पा रही हूँ, लेकिन वो बहुत गलत लोगों पे ही, जब भी पैसा लगा रहा ना, गलत व्यक्ति पे लगा दे रहा है। ठीक है, वैसे बहुत कंजूस है, लेकिन जैसे ही अपॉर्चुनिटी देखता है, पैसे लगाता है, बाद में पता चलता है कि वो व्यक्ति गलत है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पास्ट लाइफ से कुछ लेकर आया है। ठीक है, और मैं ये देख पा रही हूँ कि इसके पास्ट लाइफ में जो पार्टनर्स थे ना, जिनके साथ कोई कुछ हुआ होगा कार्मिक लेसन, तो वही कार्मिक लेसन इसकी लाइफ में बहुत रिपीट हो रहा है। सब आके ना इसको बहुत तंग करके जा रहे हैं। ठीक है, टॉर्चर्ड मिलेगा, इंसल्टेड मिलेगा। ठीक है, लेकिन दिखेगा ऊपर से बड़ा कि यानी इसको देख के आप ऐसे जज नहीं कर सकते कि ये व्यक्ति इतनी गाली खा रहा होगा। ठीक है, दिस मैन इज़ कमिंग रियली, बोलते ना, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा डेंजरस काइंड ऑफ आ रहा है। ठीक है, लेकिन है ना, ये व्यक्ति का डेंजर पना बस ऊपर ऊपर है, लाइफ बहुत बुरी बैठाल के रखी। और तो इसकी खुद की जो वाइफ्स है ना, उन वाइफों ने इसको बहुत परेशान करके रखा। इसने उन औरतों की खुशियों पे, बोलते ना, बहुत उनके मेकअप्स इसमें उसमें बहुत लगाने की, उनको खुश करने की कोशिश करी है, लेकिन है ना, वो कुछ काम नहीं आया। ठीक है, इसकी पिछली ज़िंदगी में इसने जितने भी अपने, बोलते ना, रिलेशनशिप बनाए हैं, वो रिश्ते इसके इस जीवन में आकर ना बहुत कार्मिक तरीके से आ रहे हैं और बहुत बुरे तरीके से इसको जोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, कि ये रह नहीं पाता है और ये समझ नहीं पा रहा है कि ये मेरे को इतना गंदा क्यों परेशान करके जा रहे हैं, काइंड ऑफ। ठीक है, तो आप, हाँ, ये मेरे को हर जगह पे बार बार हार्ट ब्रेक ही बता रहे, तो इनका ना इतना दिल टूट गया है कि अब ये कंजूस की कैटेगरी में आने लग गए हैं। नॉट कमिंग टू मीट एनी न्यू पर्सन, नॉट इंटरेस्टेड टू सी एनी पर्सन, है ना, ऐसे टाइप के हो रहे हैं। ठीक है, इनने पहले जिन पे भी पैसे लगाए हैं वो दे टर्न्ड रियली बैड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और ये मेरे को पिछले जन्म में भी कुछ अच्छा राजा टाइप का ही दिख रहा है, लेकिन तो दिस मैन हैड मैनी क्वींस, और वो जो क्वींस अब जो पार्टनर बन के आ रही है ना, तो उसको ना बहुत कार्मिक लेसन सिखा के जा। ठीक है, दिस पर्सन, इस व्यक्ति ने ना, मैंने कहा ना, पूरे काले पीले सारे जादू लगाकर ये बस यही पता लगाने में लगा है कि कोई मेरे को जादू तो नहीं कर रहा, कोई मेरे पे नज़र तो नहीं लगा रहा, कोई मेरा ऐसा तो नहीं कर रहा, कोई मेरा वैसा तो नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए, ये ना आपको थोड़ा डरा हुआ मिलेगा जब आप इससे मिलेंगे ना। तो दिस पर्सन मे लुक वेरी डेंजरस, मे ऑफर यू समथिंग लाइक कि देखो मैं ये सब जानता हूँ, मेरे पास है ना वेपन्स है, मेरे पास है ना ये है, मेरे पास है ना वो है। वो क्यों ये सब चीज़ें बता रहा है? क्योंकि वो अब अपनी लाइफ में और ज़्यादा बिट्रेयल हैंडल नहीं कर सकता है। तो ये व्यक्ति ना अगले व्यक्ति को बहुत डराता है। ठीक है, तो ये आपको डरा सकते हैं, लेकिन अंदर की बात ये है कि द मैरिज टर्न्ड रियली फेल्ड, और ऐसा तो बोलते ना, लड़कियां अच्छी थी जो परेशान करके गई हैं। ठीक है, तो ये व्यक्ति ना अपनी पूरी पास्ट लाइफ में बहुत फंसा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, कंजूस टाइप का हो सकता है, ओवर थिंकिंग टाइप का हो सकता है, लगता बहुत डेंजरस है लेकिन डेंजरस है नहीं, और लगता ऐसा है कि इसके पास में तो ऑप्शंस बहुत होंगे अच्छी लड़कियों के, लेकिन अच्छी लड़कियां इसके लिए अच्छी नहीं निकल रही हैं। ठीक है, तो ये व्यक्ति ना थोड़ा इस मूड में रहता है कि मैं किसी, बोलते ना, मैं किसी अच्छी लड़की को हासिल करूं, अच्छी इन्वेस्टमेंट करूं। ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट सही नहीं जा रहे हैं। लड़की हो सकता है कि शुरू के दिनों में ही बता दे कि मेरे बहुत सारे रिलेशनशिप ड्रॉ हुए हैं, मेरे रिश्ते बहुत ख़राब हो गए हैं, अब मैं, बोलते ना, ब्लैक मैजिक में ट्राई कर रहा हूँ,
मैं ऐसा होता है वैसा होता है, ठीक है। तो इनकी बातें ना थोड़ी अदर वर्ल्डली लगेगी आपको, क्योंकि ये व्यक्ति ना अपने रिश्तों में मुंह की इतनी खाया हुआ है और समझ ही नहीं पा रहा है। तो ये व्यक्ति ना वो व्यक्ति है जो अपने पास्ट में बहुत फंसा हुआ है। सो दिस पर्सन मे टर्न लाइक वेरी सेंसिटिव मैन टूवर्ड्स वुमन औरतों से नफ़रत करता हुआ भी हो सकता है, और बैगेजेस बहुत हो सकते कि इस औरत ने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं एक औरत को नहीं छोड़ रहा हूँ, अभी उससे परेशान कर रहा हूँ। आर यू गेटिंग? दिस मैन लाइफ इज़ गोइंग रिवॉल्विंग अराउंड वुमन। और ये जितना अगले व्यक्ति को तंगाने की कोशिश कर रहा है, ये और खुद ही तंग हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये पास्ट लाइफ के बैगेज हैं, उनका लिखा ही है इसको परेशान करके जाना। तो है ना, ये अगर बोलते ना रेसिप्रोकेट में लग गया ना तो मैटर और वर्स हो जाएगा। तो ना ये सब बताएगा आपको कि पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर मैंने बहुत ध्यान दिया, फिर मेरे को एक बार समझ में आया कि यार ये तो बात गलत ही जा रही है, तो फिर मैंने उस पर ध्यान देना छोड़ दिया। अब मैं अपनी लाइफ में दूसरी औरतों को चांस दे रहा हूँ, या फिर अब मैंने बहुत औरतों को चांस दे दिया है, अब मैं अपनी लाइफ में खुद ही अकेला रहना पसंद करता हूँ। दिस मैन कुड टर्न लाइक दिस, टॉक लाइक दिस, ठीक है। बहुत ओवरली सेंसिटिव ओवर विमेंस मैटर, औरतों से किसी प्रकार की निंदा, रेपुटेशन, इमेज खराब कुछ भी हैंडल नहीं कर सकता। औरतों से नो नहीं सुन सकता ये आदमी। ये बहुत हर्ट हुआ है, ठीक है। तो ये व्यक्ति ना, और एक तो इसको समझ में नहीं आ रहा है कि साला मेरी गलती क्या है। आई बात समझ में? तो ये बहुत औरतों से हर्ट है ना। तो दिस मैन कुड नॉट हेयर नो, ये नहीं सुन पाता है। ये अपनी ईगो पे ले लेता है कि बोलते ना अनदर वुमन काइंड ऑफ, ठीक है।